गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म जाननी है क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें ये कहते हैं कि आपको एक लाइन दे रखी है, ये मान लीजिए आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से आपको दिया होता है p। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का कहां से, ओरिजिन से कितना दिया होता है, p दिया होता है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये थीटा डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अच्छा, अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, वो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको फाइनल रिजल्ट याद करना है, डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि आ कहाँ से गई है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक तो ये पता लग जाए किस पॉइंट से वो पास हो रही है, दूसरा उसका कहीं से स्लोप पता लग जाए। तो उससे हम क्या करते हैं, आराम से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ। अब मैं इस पॉइंट ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ और फिर इसी लाइन का स्लोप निकाल लूंगा। तो अब आपको पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को कैसे निकालूंगा, उसके लिए इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, किस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए का क्या होगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूंगा, वो इस पॉइंट के ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि स्लोप कैसे निकालना है। पहले तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे पहले बी मान लेता हूँ, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म, सॉरी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, क्लियर है। सबसे पहले यहाँ लगाऊंगा साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, इस ट्रायंगल में ए बी ओ में, इसे मैंने थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जिस पर दोनों एंगल बने होते हैं वो बेस होता है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना हो गया बच्चों, ए बी कितना दे रखा है आपको, वाई, और ओ ए कितना दे रखा है, पी। तो y किसके बराबर आ गया, p sin थीटा के। तो इसका मतलब यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा p sin थीटा। अब देखिए, अब दोबारा से इसी ट्रायंगल में आइए आप, cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ओ बी कितना दे रखा है आपको, x, और ओ ए कितना दे रखा है, p। तो ये आ जाएगा p cos थीटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p cos थीटा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों p cos थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी तरीके से इस लाइन का, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कोई ना कोई रिलेशन ढूंढेंगे। और वो रिलेशन देखिए कहाँ से निकला है, ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, क्लियर है। इस लाइन की का नाम मैंने डी सी डाल दिया। अब देखिए सिंस ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डी सी के, देयरफॉर
स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ डी सी किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। अब स्लोप ऑफ ओ ए आप कैसे निकालोगे? इसे आप x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए। अगर एक लाइन है वो x1 y1 और x2 y2 से पास होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 p sin थीटा माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला तो याद है ना बच्चों? अच्छा, इनटू स्लोप ऑफ डी सी किसके बराबर होगा? -1 के। तो यहाँ से स्लोप ऑफ डी सी निकाल लीजिए, तो वो कितना आएगा? -p cos थीटा अपॉन p sin थीटा। तो स्लोप ऑफ डी सी किसके बराबर आ गया? -cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अब देखिए, ये जो लाइन है डीसी, ये किस पॉइंट से पास होती है? पॉइंट ए से। पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट तो p cos थीटा है और y कोऑर्डिनेट p sin थीटा है, और इसका जो स्लोप है बच्चों वो है -cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हमें क्या करना है? डीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डीसी, वो क्या होगी बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 किसके बराबर है? p sin थीटा के। m कितना है? -cos थीटा अपॉन sin थीटा। और x माइनस x1 कितना है? p cos थीटा। तो ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई किसकी? लाइन डीसी की। अब देखिए इसे बस हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा y sin थीटा माइनस p sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -x cos थीटा प्लस p cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले लीजिए, ये आएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस p sin स्क्वायर थीटा माइनस p cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा। यहाँ से p कॉमन ले लीजिए, सही। चलो आप क्या करिए, ये इसको इधर ले जाइए, सही। तो ये आ जाएगा p कॉमन लेने का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आ गया x cos थीटा, ये आ गया y sin थीटा, और ये 1 होता है तो ये आ गया p। तो इस तरीके से जो है आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है आप डेरिवेशन करें, बस ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। मैंने आपको करवा दिया है। अच्छा, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो p दिया होगा, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये थीटा डिग्री के एंगल बनाती है किसके साथ? x एक्सिस के साथ, सही, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है? तो इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं पहले आपको करवा देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें क्या करना है? एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और कंडीशन क्या दे रखी है? उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन जो है वो दे रखा है 5 यूनिट, मतलब 5 p आपको दे रखा है 5 यूनिट, और
ये जो परपेंडिकुलर लाइन है 30 डिग्री के एंगल बनाती है, किससे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। मतलब ये एंगल आपको 30 डिग्री का दे रखा है, इसे हम क्या मानते हैं? थीटा। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे आपको थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और पी कितना दे रखा है? पाई। अब हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू रखनी है सिंपल। cos 30 का रूट 3/2 होता है, साइन 30 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा तो आएगा रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब बच्चों जैसे जैसे कोई नया फार्मूला आएगा तो मैं वो आपको फार्मूला बता दूंगा क्या होता है और उसकी डेरिवेशन भी साथ ही साथ आपको करवा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में जाए द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 2,1 -2,3 और 4,5। ये आपको इसके वर्टेक्स दे रखे हैं पी क्यू आर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। अब हमें क्या करना है? आर से मीडियन ड्रॉ करना है और उसकी हमें क्या करनी है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया? आर से एक मीडियन ड्रॉ किया है, उस मीडियन का नाम हमने रख दिया आर एम। अब हमें क्या करना है बच्चों? इस आर एम की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमें क्या करना है? आर एम की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आर एम जो है वो क्या है? मीडियन है, किसका? ट्रायंगल का। तो देखिए मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है? मीडियन जो होता है ये अपोजिट वर्टेक्स से आता है और बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो आर एम होगा ये पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, किसका? पी क्यू का। तो मिड पॉइंट फार्मूला से जो हमने 10th में पढ़ा था उससे हम क्या करेंगे? एम पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये जो लाइन है आर एम 2 पॉइंट से पास होती है, एक तो पी से और एक एम से। तो हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंस आर एम इज द median of triangle PQR, therefore M is the midpoint of PQ। ठीक है? अब देखिए इसका हमें क्या करना है? x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। दैट इम्प्लाइज x जो होगा, अगर मैं इसे x मानता हूँ, इसे x1 y1 और इसे x2 y2, इसे x और इसे y, तो इस केस में x किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y2। मिड पॉइंट फार्मूला ये तो है। आप इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 और इसे हमने xy मान ही रखा है। तो इस केस में x किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 y2 और y किसके बराबर होता है? y1 प्लस y2 by 2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ पे बच्चों x कितना आ गया? 0 और y कितना आ गया? 2। क्लियर है? अब देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन आर एम वो क्या होगी बच्चों? क्लियर है? 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है?
ये आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिख दीजिएगा। y माइनस y1, इसे मैं x1 और इसे y1 ले लेता हूँ, और इसे x2 और y2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। फिर आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x माइनस 4। तो ये जो है लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो कहाँ से पास होती है? -3,5 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। और वो लाइन कहाँ से पास होती है बच्चों? 2,5 और -3,6 से। तो देखिए इसे कैसे करेंगे आप। देखिए इसमें मैंने आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन कहाँ से पास होती है? -3,5 से, और ये लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, और वो लाइन कहाँ से पास होती है? 2,5 और -3,6 से। तो इसे मैं P मान लेता हूँ, इसे Q, इसे R और इसे S। तो हमें क्या करना है? PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालेंगे। ये पॉइंट तो आपको पता ही है। अब आप क्या करेंगे? इस लाइन की स्लोप निकाल लीजिए PQ की। वो कैसे निकालोगे? PQ जो है किसके परपेंडिकुलर है? RS के। तो इसलिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। तो उससे हम क्या करेंगे? PQ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने? सिंस PQ जो है परपेंडिकुलर है RS के, therefore स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ RS किसके बराबर होगा? -1 के। अब देखिए स्लोप जो है PQ का, उसे आप m मान लीजिए। RS का स्लोप कैसे निकालोगे? देखो RS जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से पास होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा बच्चों? 5। क्लियर है? -5 इंटू -1 कितना हो गया? 5 अपॉन 1। तो इसका स्लोप कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। किसका? लाइन PQ का। क्लियर है? सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई। ये आ रहा है 1 अपॉन -, हाँ 5 आ रहा है। अब देखिए अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे किसकी? इक्वेशन ऑफ PQ। वो क्या होगी बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y1 कितना दे रखा है? 5। m कितना दे रखा है? 5। और x माइनस x1 कितना दे रखा है? -3। तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 50। तो ये आ जाएगा -5x प्लस y इज इक्वल टू 20। तो ये जो है PQ लाइन की इक्वेशन हमारी आ जाएगी।
अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,0 2,3। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक लाइन दे रखी है, वो बन रही है 1,0 और 2,3 को ज्वाइन करने से। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और वो परपेंडिकुलर आ कहाँ से रहा है, सही है, वो किसी पॉइंट से आ रहा है, उसके बारे में इन्होंने हमें नहीं बता रखा है। अब वो कहता है ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन को 1:n की रेशो में डिवाइड करती है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? इन्होंने कहा अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट, क्लियर है, डिवाइड्स इट इन 1:n, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसे हम a ले लेंगे, इसे b, इसे c और इसे d। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले d जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, x और y कोऑर्डिनेट, किससे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सही, 10th में सेक्शन फार्मूला लिया था ना, उससे हम क्या करेंगे, d के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम CD लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, इसलिए इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस AD/DB जो है वो किसके बराबर है, 1/n के। देयरफॉर यहाँ पर जो x होगा, सही, सेक्शन फार्मूला से वो किसके बराबर होगा, सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, ये तो x y दे रखा है, इस पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं, उसे x2 y2। तो इस केस में x इसके बराबर होता है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और b के जो है वो है x2 y2। और ये जो पॉइंट D है, ये इसे मान लीजिए m/n में डिवाइड करता है। तो इस केस में x इसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y किसके बराबर होता है बच्चों, my2। सही, देखो इसकी तो इधर मल्टीप्लाई होती है, इसकी इधर, ये होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n बाय सेक्शन फार्मूला। तो इसमें x किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और n को किससे करेंगे, 1 से, अपॉन 1 प्लस n। तो x आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1। अब y देखिए, 1 को किससे करेंगे, 3 से, और n को किससे करेंगे, 0 से। क्लियर? अब देखिए, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन DC। वो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब देखिए y माइनस y1, देखिए अब हमें क्या करना है, DC की इक्वेशन निकालनी है। सही है, अब DC का हमें पॉइंट दे रखा है, क्लियर है, D पॉइंट हमें पता है, लग गया क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से इसका स्लोप निकाल लेंगे, क्लियर है, किसका, DC का, और उसको उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। क्लियर है? अच्छा, DC का स्लोप कैसे निकालोगे,
यहाँ पे देखिए DC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। देयरफॉर स्लोप ऑफ DC इंटू स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होगा, -1 के। तो स्लोप ऑफ DC को आप m मान लीजिए और स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर। तो इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये इधर चला जाएगा -1/3। क्लियर है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, y - y1 d का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है, 3/n+1 और स्लोप दे रखा है -1/3 और x - x1 कितना दे रखा है बच्चों, 2 + n/n+1। इसको आप इतना ही छोड़ दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। अच्छा अब देखिए अब नया फार्मूला आ गया है। इस नए फार्मूले की पहले मैं आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, वो कहती है मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसका x इंटरसेप्ट तो a है और y इंटरसेप्ट b है। ये आपको लाइन दे रखी है, इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट इसका b है। x इंटरसेप्ट a का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये लाइन जो है x एक्सिस को ओरिजिन से एट ए डिस्टेंस ऑफ a काटती है। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी, a, 0 से। और यही लाइन y एक्सिस को एट ए डिस्टेंस b काटेगी, तो मतलब कहाँ से पास होगी, 0, b से। तो हमें क्या करना है, इस केस में इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। होती क्या है, x/a प्लस y/b = 1। आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद करना है। अब देखिए ये रिलेशन आएगा कैसे, सही। तो इसकी मैं आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ। आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन समझ आती तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए डेरिवेशन वैसे काफ़ी इजी है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन का पहले मैं नाम डाल देता हूँ ए बी। तो अब देखिए एक लाइन है ए बी, वो 2 पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है लाइन की, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा बच्चों, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब देखिए इसे तो हम ले लेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो ये होगा y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ay माइनस ए बी इज इक्वल टू -bx। इसे कर लीजिए ay प्लस bx इज इक्वल टू ab। अब आप क्या करिए,
पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर लीजिए। ए से ए काट दो तो आएगा y अपॉन बी प्लस x अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो ये जो है लाइन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कहते हैं एक लाइन है, उसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो इसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब इसको डिराइव कैसे करोगे उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर हमें लगानी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें ना गाइड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें ना गाइड एक लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट काटती है दोनों एक्सिस पर। मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, इक्वल दे रखे हैं और ये पास कहाँ से होती है, 2,3 से। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे equation of a line whose x intercept is a and y intercept is b। क्लियर है? वो क्या होती है बच्चों, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, हमने सबसे पहले ले लिया एक लाइन की इक्वेशन जिसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। अब यहाँ पर हमें a और b इक्वल दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, a की जगह तो a रहने देते हैं और b की जगह a लिख देते हैं। तो ये आ गई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू a। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, 2,3 जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई करता है। तो यहाँ लिखेंगे P of 2,3 lies on x plus y is equal to a। Therefore हम x की जगह तो 2 रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे। तो यहाँ a किसके बराबर आ गया, 5 के। सही? अब ये जो a की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आगे लिख देना इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस हुज सम इज 9। देखिए इसमें मैंने कहा एक लाइन है, उसका जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है इसका सम जो है वो आपको 9 दे रखा है। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है 2,2 से।
तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose x intercept is a and y intercept is b is क्या होगी वो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर here a प्लस b किसके बराबर है, 9 के। ले यहाँ पे मैंने क्या है, दोनों जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट उनका जो सम है वो 9 दे रखा है, मतलब a प्लस b कितना है, 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट b इज इक्वल टू 9 माइनस a इन इक्वेशन 1। ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b की जगह क्या आएगा, 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखिए इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, a इंटू 9 माइनस a, 9 माइनस a इधर चला जाएगा और ये क्लियर है। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है 2,2 जो है लाइज ऑन अबव लाइन। यहाँ पर 2,2 जो है ये क्या करेगा, इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उन्होंने खुद ही बोला है। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब हम जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे 2 रख देंगे और जहाँ y लिखा है वहाँ पर 2 रख देंगे। ये आ जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करकर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका मिनट टर्म कर लीजिए। तो इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक तो 3 आ जाएगी और एक 6। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। सही। अच्छा आप ऐसा करना, इसको इक्वेशन 2 मानना। क्लियर है। अच्छा केस 1, अगर हम a को 3 लेते हैं then required equation of line क्या होगी, x अपॉन a की जगह 3, y अपॉन 9 माइनस 8 ये हो। अब देखिए केस 2 में अगर हम a को 6 लेते हैं then रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, क्या था बच्चों, x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। इस वाले ने कहा है आपको एक लाइन दे रखी है, वो 0,2 से पास होती है। 0,2 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ कहीं आएगा, रफली हमें ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और 2π/3 का एंगल बनाता है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। 2π/3 कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से ये एंगल कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का, वो कितने का बनाता है, 2π/3 का एंगल बनाता है। तो पहले हम इतना पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे x1 दे रखा है 0, y1 दे रखा है 2। m निकालना है। m कैसे निकालेंगे बच्चों, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो ये आ गया tan 2π/3। तो tan 2π/3 कितना होता है, ऐसे निकालेंगे ना, tan π माइनस π/3। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस tan 60 किसके बराबर होगा, tan 60 किसके बराबर होगा बच्चों, √3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे फिर। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी किसकी, ए बी की। अच्छा अब देखिए इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, इसमें इन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। अब एक लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और वो y एक्सिस को एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो काट, सही, ये तो 2 यूनिट ऊपर है, ये जो लाइन है 2 यूनिट बिलो है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या करना है बच्चों, CD लाइन की इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा इन्होंने कहा ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो अब देखिए सिंस AB जो है वो पैरेलल है CD के, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ CD। अब देखिए स्लोप ऑफ AB कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है माइनस का √3, क्लियर है। तो स्लोप ऑफ CD कितना आ गया, माइनस का √3। तो ये आ जाएगा बच्चों। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ CD। फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो अब देखिए y माइनस y1 कितना दे रखा है इन्होंने, -2, m तो वही है माइनस का √3 और x माइनस x1, सही। इसे हम m1 मान लीजिएगा, इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप हमने m1 मान लिया। वो लगवाता है m और m1 दोनों इक्वल है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं, the perpendicular from the origin to a line meet at point -2, line। वो एक गिवन लाइन को -2, 9 पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन।
हमें क्या करना है, इस गिवन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखें इसमें मैंने आपको एक लाइन दे रखी है, मान लीजिए ये लाइन दे रखी है, सही। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डलता है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डल रहा है वो इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, -2,9 पर। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की AB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ AB। तो वो कैसे निकालेंगे, y - y1 = m टाइम्स x - x। तो अब देखिए यहाँ पर हमें x1 y1 तो दे रखा है, x1 दे रखा है -2, y1 दे रखा है 9। अब हमें m निकालना है किसी भी तरीके से, तो हम कैसे निकालेंगे, CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इनटू स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होगा, -1 के। अब देखिए स्लोप ऑफ CD उसे आप कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म से ना भाई। ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2। तो इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और स्लोप ऑफ AB कितना है, m। तो कितना आएगा, -9/2 इंटू m = -1। तो m कितना आएगा, 2/9। तो ये m की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारी है इक्वेशन आ जाएगी किसकी, AB की। आप चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं।